हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। मतलब यूनिट 3 का आपका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 का जो टेस्ट बचा हुआ है वो देखेंगे, या यूनिट हम लोग 5 में चल जाएंगे, है ना। टेस्ट 2 ही टेस्ट है उसमें, 3 टेस्ट उसमें करना है। तो इसका ऐसे पीडीएफ तो हम भेज चुके हैं, लेकिन देखते हैं वीडियो भी बना देंगे। तो आते हैं हम लोग लेक्चर 8 पे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्लो नेट, इक्विपोटेंशियल फ्लो लाइन पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल लाइन पढ़ना है, फ्लो नेट पढ़ना है, फ्लो चैनल पढ़ना है ना। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, फ्लो लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो नेट, ये सब क्या है, इसके लिए एक डायग्राम से क्लियर होगा। ये सब लिखने से नहीं होगा। देखो लिखा हुआ क्या है जो हम तो पढ़ सकते हैं, है ना। एक बार देख भी लेते हैं ये भी, और डायग्राम से भी देख लेंगे क्या, ठीक है। चलिए आते हैं। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन क्या है? लाइन विच डिफाइंड अलोंग द फ्लो डायरेक्शन और सीपेज डायरेक्शन इज कॉल्ड फ्लो लाइन। मतलब जिधर आपका क्या हो रहा है, जिधर आपका सॉइल, जो सॉइल स्टार्टर है ना, उधर आपका क्या हो रहा है, सॉइल फ्लो हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, फ्लो लाइन होगी। बस इसमें सोचना क्या है ना, वही फ्लो लाइन होगी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन, हाँ इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है? लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो लाइन, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन हम लोग उसको बोलेंगे जो फ्लो लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी एक फिगर में हम डिस्कस करेंगे, अभी सुनिए, ठीक है। हाँ, तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो लाइन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन पोटेंशियल और एनर्जी इज सेम एट ऑल पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल लाइन पे क्या होगा कि आपका पोटेंशियल, या उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े हैं ना जी, फिजिक्स में आप 11th में पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी, है ना। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आया होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एनर्जी के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। हिडन एनर्जी है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मोशन के कारण आपका जो एनर्जी हुआ वो काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन पे क्या होगा, सभी इक्विपोटेंशियल के कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, कहीं पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, सभी पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन है ऑन लाइन पोटेंशियल और एनर्जी इज सेम एट ऑल पॉइंट। मतलब अभी हम फिगर में आते हैं, फिगर में आते हैं कि ये लाइन मान लीजिए इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इस पे हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो सभी पे आपका क्या होगा, एनर्जी सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब फ्लो नेट पे आते हैं कि फ्लो नेट क्या है, द नेट। अब नेट का अर्थ क्या होता है, जाल होता है कि नहीं, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि फ्लो नेट हम किसको बोलेंगे। द नेट इज फॉर्म्ड बाय इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन इज कॉल्ड फ्लो नेट। जैसे आपका ये क्या है, ये फ्लो लाइन है। अब इस पे परपेंडिकुलर कौन होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा आपका इक्विपोटेंशियल लाइन। इधर बहुत सारा क्या है, फ्लो लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर हो गया कौन, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये नेट बना कि नहीं, अरे नेट बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। जैसे हम लोग फिगर में सब समझ में आएगा, बिना फिगर के सब अधूरा है। देखिए यही है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आपका ये क्या है, ये जैसे आपका हेड डिफरेंस है यहाँ पे,
यहाँ पे हेड डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा एच का, तो ये आपका इम्प्रीवियस सॉइल है, मतलब इम्प्रीवियस स्टार्टा है कि इसके द्वारा वाटर का फ्लो नहीं होगा, है ना। ये जो आपका दिया हुआ है इसके द्वारा क्या होगा, वाटर का फ्लो नहीं होगा, है ना। इसके द्वारा वाटर का फ्लो नहीं होगा तो किधर से होगा, तो नीचे से होगा, यहाँ से वाटर फ्लो करके ऐसे 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 जाएगा, है ना। तो ये आपका फ्लो लाइन हो गया, हाँ ये आपका फ्लो लाइन है, क्योंकि ये इम्प्रीवियस है, इसके द्वारा वाटर फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, ऐसे भी फ्लो होगा, इसके एकदम सट के होगा। ये जो सॉइल का ये कोई सॉइल है या इम्प्रीवियस स्टार्टा है, यहाँ से भी फ्लो होगा ऐसे सट के, है ना, कांटेक्ट में फ्लो होगा, या यहाँ से भी फ्लो होगा, यहाँ से भी फ्लो हो सकता है। तो ये सब आपका क्या है, फ्लो लाइन है, ठीक है। यहाँ से भी फ्लो हो सकता है, ठीक है। यह सब क्या है, आपका फ्लो लाइन है। और ये सब क्या है, ये सब इक्विपोटेंशियल लाइन है, क्योंकि फ्लो लाइन पे ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है ना। ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ये भी आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। तो देखिए तो फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन था, ये इक्विपोटेंशियल लाइन था। तो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में नेट बन रहा है, ये सब क्या है, जाल बन रहा है ना, ये जाल, ये सब जाल है, ठीक है, ये नेट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये फ्लो नेट है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, फ्लो नेट है। तो नंबर ऑफ फ्लो नेट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार आप नंबर ऑफ फ्लो नेट निकाल सकते हैं। ये भी, ये सब फ्लो नेट है, ठीक है। ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ये फ्लो लाइन हो गया। ये इम्प्रीवियस बाउंड्री है, मतलब इम्प्रीवियस बाउंड्री नहीं समझते हैं, जैसे इसके द्वारा क्या है, वाटर ना तो ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, इससे वाटर का फ्लो अलाउ नहीं है ना, ठीक है। तो यही यहाँ पे इम्प्रीवियस बाउंड्री था। तो ये सब हम समझ गए कि फ्लो नेट किसको बोलेंगे और इक्विपोटेंशियल लाइन किसको बोलेंगे, है ना। तो आपको इरिगेशन में भी ये सब आएगा, इरिगेशन में भी पढ़ना है, तो इसलिए आप यहीं पे पढ़ लीजिए तो अच्छा है ना। ये आपका फ्लो लाइन है, सिर्फ हम फ्लो लाइन को दिखाना चाहें तो ये आपका क्या होगा, फ्लो लाइन होगा, है ना। ये सिर्फ क्या है, आपका फ्लो लाइन, ये सब है, इधर से फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा इधर। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसे नहीं फ्लो कर सकता है, ऐसे भी तो फ्लो कर सकता है ना, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। अरे बुड़बक, तो यहाँ तो पानी है और यहाँ भी पानी है, लेकिन क्या है, हेड यहाँ पे किसका ज़्यादा है, हेड जिसका ज़्यादा रहेगा उधर से नहीं उधर फ्लो होगा, तो इधर से फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, इधर से फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेड इधर ज़्यादा है। हेड डिफरेंस जो है आपका, हेड लॉस ये वाला करेगा ना, तो यहाँ पे ये वाला डेल्टा एच हेड लॉस करेगा, तो फ्लो डायरेक्शन आपका इधर ही होगा, है ना। इधर कभी मत समझ जाना कि इधर फ्लो होगा, उधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लो लाइन था, क्या ये आपका क्या, ये फ्लो लाइन है, ठीक। 5 फ्लो लाइन है, इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्लो लाइन। एक यहाँ पे फ्लो लाइन है, दूसरा ये फ्लो लाइन, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा यहाँ से भी हो सकता है, ये वाला यहाँ से तो फिर फ्लो कर सकता है ना, बोलो फ्लो कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं। तो ये 5वां हो गया, 5 वो इसमें क्या हो गया, फ्लो लाइन हो गया। 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितना है, इक्विपोटेंशियल लाइन कितना है, तो बता सकते हो, है ना। एक इम्प्रीवियस स्टार्टा है, उसके बगल से भी तो ये देखो, ये नीला लाइन बना है ना, ये ब्लू लाइन है, यहाँ भी फ्लो हो रहा है। अब देखो, डिस्चार्ज थ्रू सॉइल, एक डिस्चार्ज आ गया आपका, है ना। हम कितने डिस्चार्ज अभी तक पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवीजन करो तो, कितने प्रकार के डिस्चार्ज हम पढ़ लिए हैं, एक बार हम उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। अरे पॉइंटर लेना चाहते हैं जी, देखिए हम नंबरिंग दे देते हैं। देखो, एक डिस्चार्ज हम पढ़े, Q इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, डिस्चार्ज फर्स्ट।
और डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम क्या पढ़े, डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़े एरिया इंटू, सॉरी एरिया वाला हो गया ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरा डिस्चार्ज क्या पढ़े, तीसरा हम लोग क्या पढ़े, क्या किया, अरे क्या किया भाई, इसको मत भूलना, क्या किया मतलब परमेबिलिटी के टर्म में, है ना, वॉल्यूम के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, एरिया के टर्म में, ठीक है। चौथा हम लोग क्या पढ़े, चौथा यहाँ पढ़े ये वाला, डिस्चार्ज इक्वल टू के एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी, वाट एन एफ एन डी, ये सब क्या है तो ये हम बताते हैं। तो डिस्चार्ज थ्रू एनी मीडियम के एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी, बोलो होगा कि नहीं। एच आपका क्या हेड लॉस है ना, एच आपका हेड लॉस है, एन एफ आप क्या है, एन एफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल एन एफ, ठीक है। के क्या है परमेबिलिटी कोफिशिएंट, एच क्या है हेड लॉस, ठीक, सबका मीनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब एन एफ निकालेंगे कैसे, तो एन एफ आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1, ठीक है। तो जैसे इसमें हम आते हैं कि इसमें कितना होगा, एन एफ कितना होगा आपका, यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल आपका इसमें कितना होगा, जैसे आप इसमें कितना है 5 गो आपका दिया हो फ्लो लाइन, तो एन एफ का वैल्यू बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है, ध्यान देना। तो एन एफ इक्वल टू क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1, क्योंकि देखो चैनल कितना बन रहा है, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल, 4 चैनल ना बन रहा है, क्या बन रहा है, अरे आपका पाइप जो बन रहा है 4 ही बन रहा है ना। तो एन एफ यहाँ पे क्या हो गया, एन एफ आपका क्या हो गया कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1, ठीक है। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल बना, तो यहाँ पे एन एफ का वैल्यू कितना आ गया, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1 यानी 4, आगे कि नहीं आया ना, और बोलो आ गया। और यहाँ पे फ्लो लाइन कितना है, एक ये है 2 3 4 5 फ्लो लाइन, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है, एनडी, एनडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, है ना। देखो एनडी का अर्थ है कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो एनडी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो होगा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस 1, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस 1 इज कॉल्ड एनडी, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो एन एफ पॉन एन डी निकाल लीजिएगा, और आपको सब ये सब वैल्यू दिया रहेगा तो डिस्चार्ज निकाल सकते हैं ना, ये सब न्यूमेरिकल पूछेगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है ना। तो देखो हम इसमें एन डी भी निकालते हैं, एन डी इसमें तो फ्लो लाइन दिया हुआ है सिर्फ, इसमें क्या दिया हो सिर्फ फ्लो लाइन दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं दिया हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन हम इधर देखते हैं, इधर होगा इक्विपोटेंशियल लाइन, इधर देखिए, हाँ यहाँ पे था, ये है इक्विपोटेंशियल लाइन आपका, ये क्या है इक्विपोटेंशियल लाइन। देखते हैं इसको मिटा के, मिटेगा तो नहीं क्योंकि डिस्कार्ड किए था, हाँ मिट गया है, ठीक है। इसमें तो बताओ इक्विपोटेंशियल लाइन कितना है, 1 2 3 4, कितना हो गया 4 इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया आपका, 1 2 3 4, है ना। तो एनडी कितना हो गया, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 3 हुआ, बोलो। एनडी बराबर हम क्या जानते हैं, एनडी बराबर जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन यहाँ पे कितना है 4 माइनस 1, तो 3 आ गया। अब क्यों, देखो इसमें क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक ड्रॉप हुआ, दूसरा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा ड्रॉप हुआ। अब ये ड्रॉप करेंगे तो सेम ही होगा ना, ये ड्रॉप करेंगे तो सेम ही होगा, ये ड्रॉप करेंगे तो सेम ही होगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप में क्या है ना कि इसमें डेल्टा एच का ड्रॉप होता है, तो इसमें भी डेल्टा एच ड्रॉप होगा, और इसमें भी कितना होगा डेल्टा एच ही ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप सभी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल निकाल सकते हैं, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ तो वो भी निकाल सकते हैं।
तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस 1, बोल होगा ना, होगा ना। और फ्लो चैनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1, तो आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। चलो आप लोग एक क्वेश्चन बनाना, मैं एक मुजबानी क्वेश्चन देता हूँ। एन अपॉन एन डी निकल जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर, है ना। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक और हम लिख सकते हैं, एन एफ अपॉन एन डी को बोलते हैं क्या, शेप फैक्टर। एन एफ अपॉन एन डी को क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर, ठीक है। एन एफ अपॉन एन डी को बोलते हैं शेप फैक्टर भाई, ठीक है, शेप फैक्टर, एस से डिनोट कर दिए। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू हम लोग और क्या लिख सकते हैं, के एच इंटू एस, व्हाट इज एस, एस आपका क्या हो गया, शेप फैक्टर, है ना। एस आपका क्या हो गया, शेप फैक्टर, एस का वैल्यू आपका हो गया एन एफ अपॉन एन डी, है ना। एन एफ अपॉन एन डी एस का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में, यानी कि सीपेज में भी डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शेप फैक्टर का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। शेप फैक्टर विल नॉट चेंज इवन इफ नंबर ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन चेंज्ड। देखो शेप फैक्टर आपका चेंज नहीं करेगा, अगर आपका इक्विपोटेंशियल लाइन चेंज करता है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ये फ्लो लाइन चेंज करता है, तो शेप फैक्टर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो होगा तो दोनों का रेशियो चेंज होगा, तो दोनों का ही चेंज होगा ना, तो इसलिए शेप फैक्टर इसमें चेंज नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा। तो शेप फैक्टर विल नॉट चेंज इवन नंबर ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन चेंज, ये डिपेंड उस पर, शेप फैक्टर चेंज नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पे। यहाँ पे देखो लिखा होगा शेप फैक्टर डिपेंड ऑन बाउंड्री कंडीशन, मतलब ये मत समझ जाना कि शेप फैक्टर बराबर आपका है, सॉरी, जैसे हम लोग बात करते हैं कि शेप फैक्टर बराबर क्या है, एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन एफ अपॉन एन डी चेंज होगा तो शेप फैक्टर चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शेप फैक्टर का प्रॉपर्टी है कि ये ओनली डिपेंड करेगा आपका बाउंड्री कंडीशन पे, ठीक है। शेप फैक्टर डिपेंड्स ऑन ओनली बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। शेप फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, बाउंड्री कंडीशन पे, ठीक है ना। तो आप एक न्यूमेरिकल बनाइएगा, इस पे हम बोल देते हैं, आप न्यूमेरिकल बनाइएगा और हमको व्हाट्सअप करिए कि फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू अ फ्लो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग फ्लो नेट, यानी कि फ्लो चैनल इजकल टू 5 एंड पोटेंशियल ड्रॉप इजकल टू 6। ध्यान दो, हम क्या दे दिए, फ्लो एन एफ का वैल्यू दे दिए, ठीक है, फ्लो चैनल बोल दिए थे हम, और एक में क्या बोले हैं, एक में हम बोले हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल लाइन बोले हम, एक में क्या बोले हैं, पोटेंशियल लाइन बोले हैं, कितना 6 बोले, 6 बोले। तो एन डी का वैल्यू ये नहीं होगा, ये क्या हम बोले हैं, पोटेंशियल लाइन बोले हैं ना, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं ना बोले हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा, 1 घटा देंगे ना, 5 होगा। तो शेप फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, 1। और हेड लॉस, चलो हम लिखे देते हैं डाटा इसका लिखते हैं, तुमको बनाना है क्वेश्चन, है ना। इरेज ऑल, देखो क्वेश्चन है फाइंड डिस्चार्ज इफ एच इक्वल टू 6 मीटर, एच क्या है आपका, हेड लॉस, है ना, हेड लॉस 6 मीटर, नंबर ऑफ फ्लो लाइन, हम दे दिए हैं, नंबर ऑफ फ्लो लाइन इक्वल टू 7, ठीक है, नंबर ऑफ
इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन 8 है, तो आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज। के का वैल्यू भी लिख लो, के का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड क्यू, तो क्यू आपको निकालना है, व्हाट्सएप पे सेंड करो इसको बना के, ठीक है ना। बनाना नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। डिस्चार्ज का फार्मूला लगाओ, के एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी, ठीक है, एन एफ अपॉन एन डी लगाओ, ठीक है, और इसको सोल्व करो, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, साथ में साथ आपका यूनिट भी समाप्त होता है। तो कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो हम व्हाट्सअप करना, है ना, फिर हम वीडियो बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहता है। थैंक यू, देखिए वीडियो।